हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि ओल्ड एज समस्या जिसमें कि सुनना धीरे धीरे कम होता जाता है या फिर साउंड को क्लियर समझना धीरे धीरे कम होता जाता है। उसका प्रोबेबल कारण क्या है, होता क्यों है और कौन सी दवा ली जा सकती है सेंसोरियल हियरिंग लॉस के लिए। कई दोस्तों ने लिखा, बार बार लिख रहे थे और उन्हीं की सजेशन पर ये वीडियो अपलोड हुआ जा रहा है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस। तो समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता क्या है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट लिया जाए। देखिए, जो सुनना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटे तरीके से यूं समझा जाए कि बाहर से जो आवाज आती है, ये पिन्ना है, ईयर पिन्ना, यहाँ पे टकराती है, फिर इसमें से कुछ आवाज अंदर जाती है मिडिल ईयर के थ्रू और जाके एक ईयर ड्रम होता है जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, उससे जाके टकराती है। फिर उसमें वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन को रिसीव करता है इंटरनल ईयर वाला पार्ट। तो कान में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मोटे तरीके समझ लीजिए। बाहर वाला पार्ट पिन्ना, मिडिल वाला पार्ट एक ट्यूब जैसा होता है। देखिए, जैसे ये पिन्ना जैसे इस तरह से है, ऐसे फिर साउंड इधर से आएगी, फिर यहां से टकराएगी, इसमें से कुछ साउंड इस मिडिल ईयर से होते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगी और एक ड्रम होता है, ईयर ड्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं। तो ये तो एक्सटर्नल ईयर हुआ और इतना जो है मिडिल ईयर है। ईयर ड्रम के बाद अंदर वाला जो पोर्शन होता है, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आर्गन होते हैं और कई ठो आर्गन होते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोटे तरीके समझ लीजिए कि यही है यहां पे इंटरनल ईयर। तो इस तरह से एक्सटर्नल ईयर से साउंड मिडिल ईयर के होते हुए इस ईयर ड्रम पर टकराती है और ईयर ड्रम पर जब टकराती है तो ईयर ड्रम के जो वाइब्रेशन है वही इंटर करते हैं मिडिल ईयर वाले, जो यहाँ के साउंड का जो मिडिल ईयर से जो साउंड आ रही है इस ईयर ड्रम पे टकराते हैं। फिर उसके बाद यही जो टकराहट है, जो साउंड के वाइब्रेशन की जो इंपल्स है, उसी को रिसीव करता है इनर ईयर। उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है हियरिंग का। तो देखिए, यहां पे लिखा है स्पायरलिंग आर्गन इन इनर ईयर कॉल्ड कोक्लिया। कान के अंदर एक स्पाइरल आर्गन है, यानी जैसे ये बना है इस तरह से, ये स्पाइरल आर्गन है, इसी को बोलते हैं कोक्लिया। इसी के अंदर पाया जाता है सिलिया। सिलिया मतलब छोटे छोटे रोम जैसे बाल जैसे होते हैं, इसको मेडिकल टर्म में स्टीरियोसिलिया बोलते हैं। तो मोटी सी बात, इनर ईयर के अंदर एक स्पाइरल आर्गन होता है जिसको कोक्लिया बोलते हैं और कोक्लिया के अंदर हेयर जैसे, बाल जैसे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टीरियोसिलिया। तो देखिए, स्पाइरलिंग आर्गन इन इनर ईयर कॉल्ड कोक्लिया। कोक्लिया कंटेन स्टीरियोसिलिया, यानी इसी के अंदर छोटे छोटे से हेयर जैसे पार्टिकल हैं, हेयर जैसा है, इसी को बोलते हैं सिलिया या फिर स्टीरियोसिलिया। अब स्टीरियोसिलिया का काम क्या है? स्टीरियोसिलिया क्या करता है, जो साउंड यहां से जो आई उस साउंड को कन्वर्ट कर देता है न्यूरल सिग्नल में, यानी ब्रेन के रिसीव करने लायक सिग्नल में। ब्रेन डायरेक्टली हर एक सिग्नल को रिसीव नहीं करता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट कौन करता है? स्टीरियोसिलिया। यानी स्टीरियोसिलिया एक कॉम्प्लेक्स आर्गन है जो कि साउंड के वाइब्रेशन को, यानी जो साउंड यहां से आके टकराई ईयर ड्रम से, उसके वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? न्यूरल सिग्नल में। न्यूरल मीन्स नर्व वाले में, जिसको नर्व रिसीव कर सकती हो, न्यूरल सिग्नल में रिसीव कर लेती है, कन्वर्ट कर देती है, फिर उसी को ब्रेन रिसीव करके हियरिंग ऑब्जर्व करवाता है। तो इस तरह से काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मोटे तरीके से बस इतना समझ लीजिए। और अगर ये जो स्टीरियोसिलिया है, अगर इसमें डैमेज हुआ, कई कारण हो सकते हैं, ओल्ड एज भी एक समस्या हो सकती है, ट्रॉमा, चोट भी हो सकता है, या इस तरह से कई कारण हो सकते हैं। तो ड्यू टू पार्शियल, यानी थोड़ा सा डैमेज हो स्टीरियोसिलिया, यानी जैसे मान लीजिए टोटल कितना 100% फंक्शनिंग है, तो उसमें से कुछ डैमेज हो या फिर कंप्लीट डैमेज हो जाए,
कंप्लीट डैमेज हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है, पार्शियल डैमेज है तो इसी पे दवा का कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, हियरिंग सुधर सकती है। तो देखिए, पार्शियल है कंप्लीट डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर इन इनर ईयर। जो इनर ईयर में, यही इंटरनल आर्गन में, इंटरनल ईयर में जो स्टीरियोसिलिया है, इसी का डैमेज हो, और खास बात 30 से 35% डैमेज है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टीरियोसिलिया का 30 से 35% अगर डैमेज हो चुका है तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप आवाज आराम से सुनते रहेंगे, और चाहे महिला की आवाज हो, चाहे बच्चे की आवाज हो, चाहे दूर से आवाज आ रही हो, चाहे पास से आवाज आ रही हो, सबको क्लियर कट समझ लेंगे, सुन लेंगे। और इसके जो काज की अगर बात करें तो एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, यानी तेज आवाज के संपर्क में आप हमेशा रहे हैं। जैसे जो डीजे के आसपास, जो डीजे में काम करते हैं, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो साउंड आवाज आती रहती है, या फिर एरोप्लेन, जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे एरोप्लेन उतरती रहती है, जाती रहती है, तो वहां भी काफी नॉइस आता है। तो ये सब भी इंपैक्ट है, एक्सपोजर टू लाउड नॉइस। और नेचुरल एजिंग, यानी एजिंग यानी बुढ़ापा भी एक कारण है उसका। और जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, कुछ लोगों के केस में संभावना बनती है जेनेटिक फैक्टर के। लेकिन प्राइमरी काज यही है कि एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, या फिर नेचुरल एजिंग, या फिर कोई बीमारी हो, वीकनेस की वजह से भी स्टीरियोसिलिया डैमेज हो सकती हैं। तो सिम्टम्स तो आप जान ही रहे हैं, धीरे धीरे आवाज कम होती जाएगी, सुनना, फिर क्लियर कट समझना भी कम होता जाएगा, यानी कौन बोल रहा है, कितना दूर से बोल रहा है। अदरवाइज आप नेचुरल स्टेज में हैं तो पता चल जाता है कि आवाज कहां से आ रही है कहां से आ रही है और कितनी दूर से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। तो टाइनाइटस, कान में आवाज आ सकती है, और ट्रबल हियरिंग साउंड, जो आवाज है उसको सुनने में ट्रबल महसूस हो, दिक्कत महसूस होती है, अनेबल टू अंडरस्टैंड साउंड एक्सेट्रा, इसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो मोटा तरीका समझने का यही है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस। अगर पूरा जैसे मेडिकल टर्म में जैसे समझा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चल पाता। तो ये सेंसोरियल हियरिंग लॉस के लिए होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं, एक नहीं कम से कम 50 मेडिसिन हैं। अब 50 मेडिसिन की लिस्ट यहाँ पे दी नहीं जा सकती, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उसकी एज क्या है, कौन से फैक्टर की वजह से इसको सेंसोरियल हियरिंग लॉस हुई है। मोटे तरीके से प्राइमरी केस में 2 मेडिसिन जो कॉमन रूप से यूज की जाती है, उसको अगर हम लोग बात करें तो पहली मेडिसिन है मर्क डल्सिस, इसकी 30 पावर ले लीजिए, इसको सुबह लीजिए 4 बूंद। और दूसरी मेडिसिन है फास्फोरस, इसको 30 लीजिए, इसको शाम को 4 बूंद लीजिए। 15 दिन तक इन दोनों दवाओं को लीजिए। अगर इससे आराम हो जाता है तो बेहतर है, अगर आराम नहीं होता है तो किसी पास के होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, या फिर किसी भी डॉक्टर को दिखाइए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर है इस पे। तो आपके लिए एक प्रॉपर दूसरी मेडिसिन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पेशेंट की जो बनावट है, एज है, फैक्टर्स हैं, कई चीजों पर गवर्न करती है, तब जाके मेडिसिन निकल पाती हैं। तो होम्योपैथिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर इन दोनों दवाओं से आराम मिला तो आप लकी हैं, अगर आराम नहीं मिला तो और संभावनाएं हैं ठीक होने की। और अगर कंप्लीट हो चुका है, डैमेज हो चुका है स्टीरियोसिलिया का, तो फिर कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए घर पे। और अगर पार्शियल डैमेज है तभी हो पाएगा कुछ। तो आप पूरा वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।